वेट लॉस के लिए जो है ये कमाल की। तो मेरे घर में तो सर्दियों के अंदर जो है वो लाजमी कप कप जो है ना थोड़ी सी हिलजुल कर ले, हरकत में बरकत है। थोड़ा सा अपने आटा ले लेना है, 1 चाय की चम्मच उसमें फटकड़ी का डाल लें, थोड़ा सा पानी डाल के उसका जैसे पेड़ा बनाते हैं, जहाँ पे चोट लगी हुई है, जहाँ पे दर्द है, उसको रख के आप वहाँ पे जो है वो हॉट बैंडेज के साथ जो है वो रैप कर दें, उसको बांध लें और नाइट में ये कर। वो जितनी देर हीट उसकी जो है वो अंदर जाएगी, अंदर से जो है वो दर्द को भी निकालेगी। 100 ml अगर सरसों का तेल है, सरसों के तेल में आप ये वाला ऑयल आप अपनी पूरी बॉडी पे या जहाँ पे आपके रैशेज हैं, यहाँ पे ड्राइनेस है, आप वहाँ पे इसको तो ये सब के लिए जो है वो सर्दियों में तो खास कर अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे तो सर्दियों के 3 से 4 महीने आप लाजमी इसको लें। अब मसला आ जाता है बच्चों का कि बच्चे जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं कंज्यूम करते, नहीं लेते। एक तो जो मैंने हल्दी का स्टीम मैंने हल्दी की बताई है वो बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे आप यही वाला जो पाउडर है हनी के अंदर डाल के एक मजून सी बना लें। अच्छा, तो बच्चों को आप जो है ये वाली मजून जो है वो थोड़ी सी जैसे उंगली या 1/4 टीस्पून किसी खाने में भी ऐड की, जैसे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। हाँ जी, फ्राइंग की चीजें बड़े शौक से खाते हैं ना, तो आप चिकन बॉल्स के अंदर जी 1 चम्मच बच्चों को पता भी नहीं लगेगा या फ्राई करने से वो नहीं टेस्ट इसका थोड़ा सा इस तरह से है, वो फिर वो भी नहीं खाएंगे। अच्छा। तो बेहतरीन तरीका का यही है कि हनी के अंदर मिक्स करके तो थोड़ा सा जो है ना उनको 1/4 टीस्पून जो है ये दे के तो फिर नीम गर्म सा या पानी या नॉर्मल वाटर जो है वो उनको पिला दें, फ्राइंग से उसका कंटेंट भी ना वो जी 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 जी। तो ये वाला जो पाउडर है ये बेहतरीन है नज़ला ज़ुकाम फ्लू के अलावा जितने हमने जो है वो जोड़ों की दर्द, घुटनों की दर्द, शुगर और वेट लॉस के लिए जो है ये कमाल की चीज़ है। तो आप इसको जो है वो यूज़ कर तो नहीं ना, पर सबसे आसान हम एक टोटके की बात करते हैं जो हम बचपन से और सदियों से सुनते चले आ रहे हैं कि दूध में आप हल्दी ऐड करके, गोल्डन मिल्क है, और अंडे की जर्दी के हवाले से भी कि आप इसको अंडे की जर्दी आप ना समझें, आप इसको सोने की जर्दी समझें, सोने की। और इसी तरह ये जो है हल्दी दूध ना गोल्डन मिल्क वाकई के ये इतनी ताकत से भरपूर और सुपर फूड है। तो इसके भी जो बेनिफिट्स हैं वो यही हैं या उसका फिर तब्दील हो जाएगा? नहीं उसके ये देखिए इसमें इतनी ज्यादा चीजें और ऐड हो गई हैं। हाँ जी, लेकिन अगर आप नहीं कुछ भी करना चाह रहे हैं जी बिल्कुल, तो सिंपल वो पुराना फॉर्मूला तो है ही। नबिया मेरे घर में सर्दियां और ये टेस्ट बहुत अच्छा करता है। टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही है, और इसका लोगों को है कि पता नहीं हल्दी वाला दूध कैसा टेस्ट होगा, एक जस्ट लाइक एक नीला जैसा इसका जो है ना वो फ्लेवर आता है। तो मेरे घर में तो सर्दियों के अंदर जो है वो लाजमी कप जो है ना वो मैं लाजमी 3 महीने सबको देती हूँ। अच्छा, तो नहीं आप शर्त फिर ये है कि फिर देसी हल्दी ही हो, क्योंकि बाजार वाली हल्दी तो आप बिल्कुल उसका फायदा ही कोई नहीं है। तो जब सब्जी आपकी सब्जी की शॉप पे ये चीजें अवेलेबल हैं, तरीका थोड़ी सी हिलजुल कर ले, हरकत में बरकत है। बिल्कुल, तो ये आप बना के पूरे साल के लिए जो है ना वो आप रखें। देखें जैसे कोई गिर गया है, चोट लग गई है, तो फौरी तौर पे उनको जो है वो हल्दी का 8-10 दिन आप देखें ट्रेडिशन था। हमारी नानियों दादियों से कोई चोट लग जाती थी, फौरन जो था ना एक तो हल्दी का दूध बना के देते थे, और दूसरे नंबर पे इसका जो लेप है, जैसे गिर गए हैं, नील पड़ गया, चोट पहले किसी वक्त किया करते थे। जी वो मैं एक लेप बनाने का तरीकाकार बताती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे घरों में अभी भी कोई इस तरह से हो जाए तो वो मैं बनाती हूँ, वो बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने आटा ले लेना है, गंदम का आटा लेके, सपोज अगर 1 पेड़े के करीब है, आपने कितनी जगह पे लगाना है, ठीक है। जख्म के लिए मस्कुलर पेन? नहीं जख्म के लिए नहीं, मस्कुलर नहीं, जख्म पे बिल्कुल भी नहीं। मस्कुलर पेन वो जिसको कहते हैं ना गुज्जी सट लग गई है, नील पड़ गया, अंदर हड्डी पे चोट लग गई है, अंदर दर्द हो रही है लेकिन जख्म नहीं है, तासीर जाएगी तो ये अंदर हीट जाएगी और अंदर से जो है ये हील करेगा, ठीक है। उसके लिए ये यानी कि दर्द को अंदर बैठा नहीं रहने देगा। तो उसके लिए आपने जितनी जगह है, आपने जैसे 1 पेड़े के करीब आपने आटा लेना है, 1 चाय की चम्मच उसमें आप हल्दी का डाल लें, 1 चाय की चम्मच उसमें फटकड़ी का डाल लें, 1 टेबलस्पून उसमें तिलों का या सरसों का तेल डाल लें, और थोड़ा सा पानी डाल के उसका जैसे पेड़ा बनाते हैं वो बना लें। उसके बाद तवे के ऊपर उसकी मोटी सी रोटी बेल के उसको तवे के ऊपर आप रख दें। एक साइड पे पकाना है, दूसरी साइड पे उसको नहीं पकाना। जहाँ पे चोट लगी हुई है, जहाँ पे दर्द है, ठीक है, उस वहाँ पे उसको यानी कि इतनी हो कि काबिले बर्दाश्त हो, गरम नहीं रखनी, तो उसको रख के आप वहाँ पे जो है वो हॉट बैंडेज के साथ जो है वो रैप कर दें, उसको बांध लें और नाइट में ये करना है।
ठीक है, फिर आप सो जाएं, वहाँ पे कंबल ले लें। वो जितनी देर हीट उसकी जो है वो अंदर जाएगी, अंदर से जो है वो दर्द को भी निकालेगी और अंदर से जो है वो सुकून देगी और दर्द अंदर नहीं बैठी रहेगी, दर्द को जो है वो अंदर से जो है वो निकाल देगी। ठीक है, और गोल्डन मिल्क लाजमी रात के अंदर जो है वो सबसे आसान है। हाँ, सबसे आसान। आधा किलो अगर दूध है, कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल आप ये गोल्डन मिल्क, उसके लिए ये है कि अगर आधा किलो दूध है उसके अंदर आप 1 गिलास पानी का डाल दें, 1 खाने का चम्मच उसमें हल्दी का डाल दें और ½ टीस्पून उसमें साथ ब्लैक पेपर डाल दें, काली मिर्च का पाउडर। क्योंकि काली मिर्च के साथ हल्दी की जो क्वालिटीज़ हैं, हल्दी की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अच्छे से एब्जॉर्ब होती हैं। इंटरनली अगर आपके जिस्मानी कोई जख्म भी हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है आपको, तो वो उसको भी हील करने में हीलिंग सर्दियों के अंदर देखें, पोस्ट प्रेगनेंसी अगर खवातीन या सर्जरी मौजूद है तो वो आपको हील करने में, आपके जख्मों को जल्दी भरने में हल्दी बहुत फायदेमंद होगी, बहुत फायदेमंद है। तो जो है ये दूध जो है ये आप लाजमी जो है वो रात के अंदर जो है ना सबको दें। जनाब, हम हल्दी की बात कर रहे हैं, सुपर फूड है, हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग कंटेंट इसमें होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो नैयर आपा, अगली रेसिपी क्या है हमारे पास? हाँ जी, अब हम आ जाते हैं हमारे जो स्किन के मसले मसाइल हैं, जिल्द के मसले मसाइल हैं। सर्दियों के अंदर आप देखें जैसे ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से इचिंग, रैश, खारिश, ब्लीडिंग तक कई दफ़ा जो है वो खारिश करें तो जो है ना वो ज़ख़म जो है वो हो जाते हैं, चाहे स्कैल्प हो चाहे बॉडी हो। तो उसके लिए जो है वो मैं एक सीरम बनाना बताऊंगी कि अगर आप ये सीरम बना के रख लेंगे तो जो है वो ये आपके सारे इश्यूज़ को, सारी प्रॉब्लम को जो है ये क्योर करेगा। ठीक है, उसके लिए जो है वो बहुत सिंपल है कि आपने जो है ये सरसों का तेल लेके, सरसों के तेल के अंदर आपने सरसों के तेल को गर्म कर लेना है। ठीक है, 100 ml अगर सरसों का तेल है, सरसों के तेल में आपने 1 चाय की जो चम्मच है ये हल्दी का पाउडर, आपने तेल गर्म हो गया उसको चूल्हे से नीचे उतार लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो 1 चाय की चम्मच के बराबर उसके अंदर आप जो है वो हल्दी डाल दें और उसको ठंडा होने दें। ये वाला ऑयल जो है वो आप सेव कर लें, सरसों का ले लें, तिलों का तेल लेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये वाला आपका ऑयल जो है ना वो इस तरह से बन जाएगा। इसको जो है वो आप जैसे आपने नहा लिया है, थोड़ा सा ये वाला ऑयल आप अपनी पूरी बॉडी पे या जहाँ पे आपके रैशेज़ हैं, यहाँ पे ड्राइनेस है, आप वहाँ पे इसको लगाएं। यही वाला ऑयल जैसे किचन में काम करते हुए हाथ जल जाता है, बर्न हो जाता है, आप देखें कि एक ट्यूब आती होती थी येलो कलर की, ठीक है, तो वो अब मार्केट में नहीं आती, तो जल जाते थे तो कहते थे जल गया वो ट्यूब लगाएं। ठीक है, मैं ब्रांड का नाम नहीं, वो उसका नाम नहीं ले रही हूँ। तो ये वाला ऑयल अगर किचन में काम करते हुए जल गया, गर्म पानी गिर गया, चाय बच्चों के गिर गई, फौरी तौर पे ये वाला ऑयल वहाँ पे आप लगा दें। ठीक है, उसी टाइम सुकून भी मिलेगा और जो है ना इसके साथ दाग नहीं पड़ेगा। सही। ठीक है, इसके बाद एक फेस के लिए जो है वो मैं सीरम बनाना बताऊँगी। सर्दी के मौसम में जिन लोगों के बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, गर्मियाँ गुजरी हैं, गर्मियों के अंदर सनबर्न हुआ है, फ्रैकल्स आई हुई हैं फेस के ऊपर। ठीक है, जितने भी स्किन के इश्यूज सर्दियों से जो है वो रिलेटेड होते हैं, ये वाला जो सीरम है ये सर्दी गर्मी आप दोनों मौसम में यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, कलर को आपके फेयर करेगा, आपकी फ्रैकल्स को रिमूव करेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल लेनी है ग्लिसरीन। अच्छा, ग्लिसरीन के अंदर जो है वो मैंने इन्फ्यूज्ड जो है वो टर्मरिक का जो है ना इसके अंदर जो है ना वो ऑयल डाला है, वो भी मैं बनाना बताती हूँ। ठीक है, या आप ग्लिसरीन के अंदर 1 टीस्पून हल्दी का डाल दें और 1 टीस्पून के करीब इसमें वर्स डाल दें। ये पंसारी की दुकान से आराम से, क्या कहते हैं इसको, वर्स। जिस तरह से ज़ाफ़रान होती है, ये ज़ाफ़रान की तरह के जो है ना वो ये इस तरह से जो है ना फूल की ये अंदर की जो है ना इसकी ये टहनियाँ सी होती हैं। ये छाइयों को रिमूव करने के लिए, कलर को साफ करने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए बेहतरीन चीज़ है।